पुराने फिल्मों में अक्सर एक विधवा महिला की करुण व्यथा पर आधारित एक कहानी देखने को मिलती थी, जिसमें पति की मौत के बाद उसे अपना और अपने बच्चों की अस्मिता बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इस दौरान दबंगों की नजर उसकी जवान बेटी पर पड़ जाती है और अपने स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देने पर दबंग और पुलिस के द्वारा उसे बदचलन साबित करने की जीतोड़ कोशिश जारी रहती है। लेकिन ये कहानी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कहानी सिल्वर स्क्रीन की ही नहीं बल्कि मौजूदा वक्त में बिहार में जिस सुशासन बाबू की सरकार की दुहाई प्रवासी बिहारियों में भरी जा रही है, उसकी काली सच्चाई कुछ इस तरह है। जिस जंगल राज के खात्मे और सुशासन बहाल करने की बात कुर्सी कुमार और उसके मताहत की ओर से पिछले 15 सालों से की जा रही है, उसकी हकीकत किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है। नए दौर में सिल्वर स्क्रीन पर कहानियों का सिलसिला बदल सा गया है, पर बिहार की तंग गलियों और सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसी कई कहानियां दोहराई जा रही है। दरअसल बिहार के मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र में पुरानी फिल्मों की पटकथा एक बार फिर से लिखी गई। फिल्मी पटकथा और इस पटकथा को लिखने में बस एक फर्क है कि फिल्मी पटकथा लिखने उसका मूल्य अदा करना पड़ता है और कथाकार अपनी कमाई करते हैं, लेकिन मौजूदा पटकथा खून से लिखी जा रही है। जीवन और मृत्यु के साथ साथ जिंदगी भर की कमाई दांव पर है। पूरी घटना में एक माँ की संघर्ष गाथा और दबंगों से लड़ने का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। अक्सर लोग हालात के आगे घुटना टेक देते हैं और समझौता कर लेते हैं। वहीं एक माँ अपनी बेटी की अस्मिता को बचाने की जद्दोजहद में अस्पताल तक पहुंच गई। बावजूद समाज के उस दबंगों की दबंगई खत्म नहीं हुई और न ही अपनी जवान बेटी की रक्षा को लेकर संघर्ष पथ पर चलने वाली इस माँ की दर्द भरी कहानी। कुर्सी कुमार के शासनकाल में चमड़ी और दमड़ी तो प्यारा है ही, साथ ही पुलिसिया सिस्टम को कुर्सी प्यारा। लिहाजा जिस पुलिस के जिम्मे सूबे में सामाजिक न्याय और शांति बहाल करने की बात अक्सर सफेद पोश नेताओं और आम आवाम किया करती है, वो फिलहाल बेईमानी साबित हो रहा है। इस लाचार और बेबस माँ की व्यथा न तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत सर ताज पहनने मुखिया, सरपंच और जिला परिषद उसे न्याय दिला पाने में सक्षम है और न ही उस थाने की पुलिस जिसके जिम्मे शोषित और वंचितों को समानता और न्याय दिलाने का जिम्मा है। फिर भी शेरनी माँ ने उन दबंगों के सामने घुटने नहीं टेके और न ही अपनी लड़ाई को कमजोर पड़ने दिया। दरअसल ये कहानी मधुबनी जिला के खजौली थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक ऐसी माँ की है जिसकी शादी एक अर्ध विक्षिप्त से होती है और जीवन का एक कड़वा घूंट पीकर महिला अपने जिंदगी को आगे बढ़ाती है। इस दौरान 2 बेटी और 1 बेटे को जन्म देती है और इस दौरान उसका पति पूरी तरह से विक्षिप्त हो जाता है। कुछ पुश्तैनी जायदाद के सहारे अपनी जीवन यात्रा को शुरू ही करती है कि कुछ दबंगों की गिद्ध वाली नजर उस जमीन पर गड़ जाती है और दबंग लगातार जमीन हड़पने के जुगाड़ में लग जाते हैं। कुछ जमीन पर रुपया भी उठा लिया गया, जिसके विरुद्ध पीड़ित महिला ने थाने में मामला भी दर्ज कराया। लेकिन समय के साथ साथ लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो दबंग की नजर और नीयत बदलने लगी और इस बीच महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को एक दिन खेत पर भेजा, लेकिन रास्ते में दबंगों ने उसे घेर लिया और बंद कमरे में उसके साथ अश्लील हरकत की। हालांकि दबंगों ने उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया, लेकिन कई बार फोन करने पर मौके पर पुलिस पहुंची और नाबालिग को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। घटना के बाद एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की गई और आला अधिकारियों के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने लगी और अधिकारियों के दबाव में आकर थानेदार ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन खजौली पुलिस उस परिवार पर कई तरह के झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने उस नाबालिग लड़की पर चोरी का आरोप लगाया, लेकिन साहब भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि नाबालिग लड़की के साथ हुई अश्लीलता जैसे केस में गवाही की कोई जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, थानेदार और दबंगों की मिलीभगत तो देखिए, जहां थानेदार के द्वारा महिला और उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, वहीं पुलिस की खुली छूट के कारण दबंगों ने पीड़िता के घर बिजली कनेक्शन तक कटवा दिया और तो और शौचालय को जाम करवा दिया, घर का सारा सामान फेंक दिया या फिर लूट लिया और फिर जब इससे भी जी नहीं भरा तो महिला को इतना पीटा कि वह जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। फिर एसपी साहब इंस्पेक्टर साहब लग भेजलखिन तो इंस्पेक्टर साहब बड़ा बाबू के फ़ोन केलखिन तो बड़ा बाबू कहलखिन कि सर वो सबको चुतिया बना रही है, सबको चुतिया बना रही है। तैयो हम नहीं कुछ कहलिए। फिर इंस्पेक्टर साहब फ़ोन काट देलखिन तो हम बोला सर ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वीडियो है मेरे पास, वीडियो देख लीजिए।
तो फिर इंस्पेक्टर साहब वीडियो देखलखिन, बड़ा बाबू के फ़ोन केलखिन तो कहलखिन क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो दिखा रही है हमको, आप क्या बात कर रहे हैं। तो ठीक है सर, हम थाना भेजते हैं। तब तक भेले, कई दिन से हम बाहर रह गेली, डर के मारे हम घर नहीं गेली, बाल बच्चा प्रशासन कुछ कार्रवाई किया कि नहीं? ना, अभी तक कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं केलखिन, कोई कार्रवाई नहीं केलखिन अभी तक। एक बाद हम 15 तारीख का घर गेलिए, तो 15 तारीख का घर गेलिए तो हमार लाइन काट देने रहा, लाइटिंग उटिंग सबटा जाम कर दिलक, सारा सामान लूट लेलक घर के। तब फिर हम बड़ा बाबू के 5 बजे के आसपास में फ़ोन केलियन, तो हम कहलन सर हम घर पर नहीं रहब, से देखियो हमार लाइन काट देने है, लाइटिंग उटिंग जाम केने है, कल तल खोल लेलक, सबटा हमरा रहे में दिक्कत है, तो कहाँ जाइएगा। हम कहले सर हम मायके जाब, हम टेम्पू बजबै छी। तो ठीक है हम चौकीदार को भेजते हैं, लेकिन बड़ा बाबू किनको नहीं भेजलखिन। हम विदा भेली, घर से निकलली, हमार माँ रहा, हमार पति पागल छत, पति के लेली, बेटा रहा, हमार भतीजा रहा, माँ रहा। जहाँ हम टेम्पू से निकलली कि चुनचुन सिंह के घर के सामने हमार टेम्पू रोक लेलक। अमित सिंह, राजन सिंह, रंजीत सिंह, रोशन सिंह, प्रशांत सिंह, निशांत सिंह, शैलेंद्र सिंह। आ महिला में संजू देवी, बबीता देवी, एक पति के नाम है मुरारी सिंह, फिर बबीता देवी, एक पति के नाम है गंगा सिंह। एते महिला मिल कर पहले टेम्पू में हमरा मारलक, पहले महिला मारलक, आ महिला मारला के बाद में निशांत, प्रशांत, रंजीत, राजन, रोशन, अमित, शैलेंद्र सिंह सब हमरा थराथर टेम्पू में लाठी मारऽ लागल, लाठी आ रॉड रहे लोहा के पाइप, ऐसा मारते मारते हमरा मुगत कर देलक। अमित सिंह हमरा में रिवॉल्वर भिरा देलक, हम जान बचा के दरवाजा पर भगली, फिर हमरा अपना दरवाजा पर आकर फिर हमरा मारलक, पूरा खूने खून बरंजा भऽ गेल। फिलहाल महिला तक किसी सामाजिक संगठन ने अभी तक मदद का हाथ नहीं बढ़ाया है, लिहाजा लाचार और बेबस एक माँ की जिंदगी और मौत की इस जंग में उस घायल शेरनी की तरह दहाड़ रही है। मानो साक्षात एक माँ के साथ शेर उस राक्षसों के संहार करने के लिए उतर आया है, जहाँ सत्य और असत्यों के बीच एक लड़ाई चल रही है।